चलो देखिए इधर, तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे बेटा क्या, फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। सब लोग ध्यान देना, सबको समझ में आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। चलो देखें क्या पढ़ना है हमें, फ्रिक्शन। क्या पढ़ना है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में हमें पता है ये क्या होता है, अपोजिंग फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, अपोजिंग फोर्स होता है, which opposes क्या, मोशन, which opposes motion of one body over other। कोई अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड होती है, मूव होती है, तो उनके बीच की मोशन को अपोज कौन करता है, फ्रिक्शन। कौन करता है, फ्रिक्शन। ठीक है। अब फ्रिक्शन के दोनों चीज है बेटा, ये पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी रह सकता, और इसके कोई पॉजिटिव पॉइंट्स भी है और निगेटिव पॉइंट्स भी है। कैसे, जैसे अगर टायर के बीच और रोड के बीच फ्रिक्शन नहीं रहा तो गाड़ी हम चला नहीं सकते, मतलब फ्रिक्शन की क्या है वहां पे, नीड। क्या है, नीड, बराबर है। कुछ जगह पे जैसे बियरिंग है, व्हील्स है, उसके बीच में फ्रिक्शन नहीं चाहिए, जैसे ये फैन रोटेट हो रहा है तो इसमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए, तो कहीं पे फ्रिक्शन एक्सपेक्टेड है और कहीं पे फ्रिक्शन एक्सपेक्टेड, मतलब दोनों चीजें कहीं पे चाहिए और कहीं पे नहीं चाहिए। तो अपन सिंपल वे से कंसीडर करते हैं, कोई भी अगर एक सरफेस है, बेसिक कंडीशन से पढ़ते हैं अपन, बहुत सारी थियोरेटिकल चीजें अभी डिस्कस कर रहे हैं अपन, पहले ऐसा समझ लो। कोई एक ब्लॉक रखा है एम, क्या रखा है, एक ब्लॉक रखा है एम नाम का, आप इसे फोर्स लगा रहे हो एफ। कितना फोर्स लगा रहे हो बेटा, एफ। अगर ये सरफेस स्मूथ है, सरफेस कैसा है, स्मूथ, तो ये कोई इस फ्रिक्शन लगाएगा नहीं इसको कोई अपोज करेगा, इजीली ब्लॉक आगे जाएगा। देयर विल बी नो फ्रिक्शन। क्या नहीं होगा इसमें, फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि सरफेस कैसा बोल दिया मैंने, स्मूथ। कैसा बोल दिया, स्मूथ। अब यही सरफेस स्मूथ की जगह पे मैं बोल दूं सरफेस कैसा हो गया, रफ। सरफेस कैसा हो गया, रफ। अब रफ सरफेस के कारण इस सरफेस और इसके बीच में कहीं ना कहीं ऐसे इंटरलॉकिंग हो जाएंगी, रफ रहने के कारण, है ना। कहीं पे अलग कांटेक्ट रहेगा, कहीं पे अलग कांटेक्ट रहेगा, क्योंकि सरफेस कैसा हो गया, रफ हो गया। जैसे गाड़ी खराब रोड रहा तो ऊपर नीचे होते होते जाते, सीधे जाएंगी क्या, नहीं। तो ऐसी चीज हो गई कि फ्रिक्शन के कारण, अब रफ सरफेस होने के कारण ये जो भी मास आपने रखा है इसके बीच और इनके बीच क्या हो गया, अनइवन कांटेक्ट हो गया। कैसा कांटेक्ट हो गया, तो जब आप फोर्स लगाओगे, क्या लगाओगे, फोर्स, तो ये थोड़ा अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज, बराबर है। क्या करेगा, अपोज करेगा। तो फोर्स लगाते जा रहे हैं, इसमें कुछ तो भी फ्रिक्शन आया, एफ, स्मॉल एफ बोल देते हैं। क्या बोल देंगे, स्मॉल एफ। आप एफ लगा रहे हो, इधर क्या है, एफ। तो जब तक अपना अप्लाइड फोर्स इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं होता, फ्रिक्शन की कोई तो भी क्या रहेंगी, मैक्सिमम वैल्यू की, मैक्सिमम इतना ही अपोजिंग फोर्स लगा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो जब तक अपना अप्लाइड फोर्स इस अपोजिंग फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं होता, तब तक ऑब्जेक्ट आगे नहीं जाएगा। सही है, तब तक ऑब्जेक्ट आगे नहीं जाएगा। किससे ज्यादा होना चाहिए, अपना फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स हम बोल रहे हैं, अभी आपने एफ लगाया, एफ है, जो भी एफ आप इंक्रीज करते जाओगे, एफ क्या करोगे आप, एफ इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। क्या बोल रहा मैं, एफ इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। ध्यान देना बराबर। अगर मैं एफ को ग्रेजुअली बढ़ाते जा रहा, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पे ब्लॉक मूव हो जाएगा, जहां पे ब्लॉक क्या हो जाएगा, मूव। मतलब उस समय एफ ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, तब जाके ब्लॉक कहीं में आएगा, मोशन भी, ब्लॉक विल स्लाइड। कंडीशन क्लियर है। ब्लॉक कब स्लाइड होगा, जब अपना अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से बराबर होगा या उससे ज्यादा हो जाएगा, तब जाके ब्लॉक क्या होना शुरू कर देगा, स्लाइड होना शुरू कर देगा। क्या होना शुरू कर देगा, स्लाइड होना शुरू कर देगा। समझ में आया क्या, तब तक ब्लॉक की मोशन होगी नहीं, बराबर। तो इसका मतलब यह है कि ये फ्रिक्शन की वैल्यू वेरिंग रहेंगी। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या रहेंगी, ब्लॉक रखा है, कुछ और फ्रिक्शन है, थोड़ा सा फोर्स लगाया फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, थोड़ा और फोर्स लगाया फ्रिक्शन और बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते फ्रिक्शन की वैल्यू कहां तक जा सकती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक। कहां तक जाएंगी, मैक्सिमम जितना अपोज कर सकता है
उतना। फिर एक टाइम पे जब अपना अप्लाइड फोर्स इज मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तब जाके ब्लॉक काय में आ जाएगा बेटा, मोशन में आ जाएगा, काय में आ जाएगा। तो जब तक ब्लॉक स्टेशनरी कंडीशन में है, जब तक ब्लॉक कैसा है बेटा, स्टैटिक है, मतलब स्टेशनरी कंडीशन में है, उस कंडीशन के फ्रिक्शन को हम बोल देते हैं बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोल देंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आएगा, कौन सा फ्रिक्शन बोल देंगे, स्टैटिक, क्योंकि ब्लॉक अपनी जगह से हिला नहीं। जब ब्लॉक मोशन में आ जाएगा मतलब फोर्स ज्यादा हो गया, किससे ज्यादा हो गया, फ्रिक्शन फोर्स से। किससे ज्यादा हो गया, फ्रिक्शन फोर्स से। जब फोर्स ज्यादा हो जाएगा तब ये बन जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन बन जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर हुआ क्या, दोनों के मीनिंग समझ में आ गए। एक कौन है स्टैटिक, दूसरा कौन है काइनेटिक। समझ में आया कि नहीं, अरे क्लियर है, हाँ या नहीं, चलो ठीक है। अब ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है इसकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू बताई गई अभी। तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, कोई भी ब्लॉक जब आप रखते हो तो इस पे फोर्सेस कौन कौन से आते हैं बेटा, इसका खुद का वेट जाएगा कहाँ, नीचे। वेट कितना होता है, mg। तो ये सरफेस इस पे क्या लगाता है, नॉर्मल। क्या लगाता है, नॉर्मल। अब इधर अपना कौन है, अप्लाइड फोर्स। अब इधर अपोजिट डायरेक्शन में कौन है अपना, फ्रिक्शन। सही है, यस और नो। तो ये जो F है इसको मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। इस म्यू एस को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे इसे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब n कितना रहेगा आपको पता है, mg नीचे n ऊपर है, मतलब n बराबर क्या हो गया, mg। यस और नो, n बराबर क्या हो गया, mg। तो जब अपना अप्लाइड फोर्स इसके बराबर या इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तब जाके ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा। तब हम ऐसा बोल सकते हैं F शुड बी इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन F, देन ब्लॉक विल मूव। जो मैंने पहले भी बोला अभी, सही है क्या, अरे हाँ या नहीं। मतलब F बराबर मैं ऐसा लिख सकता क्या, म्यू एस इंटू एन। इस समय ब्लॉक की मोशन क्या होंगी, जस्ट स्टार्ट होगी। क्या होंगी, जस्ट। लेकिन ब्लॉक मोशन में आने के लिए F इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा। क्या होना चाहिए, ज्यादा। समझ में आया, हाँ या नहीं। अब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमने लिखा, ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल इन कॉन्टैक्ट, टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट बोल देंगे अपन, टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, जैसे स्टील के ऊपर स्टील होगा तो अलग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, कॉपर के साथ होगा तो अलग फ्रिक्शन होगा, रोड के साथ रबर होगा तो, टायर होगा तो उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा, अलग। आपको मॉड्यूल में एक टेबल दिया हुआ है जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यूज मेंशन है डिपेंडिंग ऑन मटेरियल्स का के बेसिस पे। तो आप लोगों ने बाद में पढ़ लेना। क्लियर है, यहां तक समझ में आया सबको, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, अरे हाँ या ना, कंफर्म, समझ में आ गया। चलो, तो हमें एक बात समझ में आ गई कि फ्रिक्शन की कोई वैल्यू होती है जो फ्रिक्शन को क्या करता है, ऑब्जेक्टिव मोशन को अपोज करता है। क्या करता है, अपोज करता है। मतलब उससे ज्यादा जब तक फोर्स होगा नहीं तब तक ब्लॉक अपनी जगह से हिलेगा नहीं। क्लियर हो गया। उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। अब ये जो एन है, ये जो क्या है एन, ये तो बदलेगा गिवन कंडीशन के हिसाब से। हर बार क्या होगा, चेंज। एन बराबर mg ही रहेगा क्या हर बार, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो एन हर बार क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। क्या होते जाएगा, चेंज। फॉर एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हुआ इतना, हाँ या ना। सारी सिचुएशन समझ लो सिर्फ, बस फिर बाद में क्वेश्चन फटाफट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक कंडीशन लेता, पहले एक ब्लॉक है सपोज 4 kg का। कितना ब्लॉक है, 4 kg। मैंने यहाँ फोर्स लगाया, सपोज पहले मैंने लगाया 2 न्यूटन, बाद में मैंने लगाया 4 न्यूटन, बाद में मैंने लगाया 6 न्यूटन, बाद में मैंने लगाया 8 न्यूटन। मतलब फोर्स क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज। जैसा अभी अपन ने डिस्कस किया था कि हम फोर्स को धीरे धीरे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। क्या बोला था मैंने, फ्रिक्शन ग्रेजुअल फोर्स क्या कर सकते हैं अपन, इंक्रीज, क्योंकि हमें इसको आगे लेके जाना है। तो ये फोर्स लगाया हमने एक स्ट्रिंग पे, क्या लगाया, एक स्ट्रिंग है जिसको अपन पकड़ के खींच रहे हैं, जिसको पकड़ के ब्लॉक तो हवा ऐसे तो खींचा नहीं जाएगा ना, क्या लगानी होंगी हमें, रोप।
मतलब स्ट्रिंग में क्या आएगा बेटा? टेंशन। सिंपल सी बात है, स्ट्रिंग है तो कौन आएगा? चलो, ये जो सरफेस और ब्लॉक है इनके बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये सपोज है 0.1। कितना बोल दिया मैंने? 0.1। क्लियर? अब हमें उसने बोला फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। क्या फाइंड करो बोला? टेंशन इन स्ट्रिंग। क्लियर? तो टेंशन तो F के बराबर ही रहेगा हर बार, हाँ भैया नहीं। जितना F लगाओगे उतना ही क्या रहेगा? टेंशन रहेगा। अलग रह सकता है क्या? नहीं। तो मैं यहाँ लिख देता फाइंड, क्या क्या पूछा हमें? पहला पॉइंट पूछा टेंशन इन स्ट्रिंग, दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। दूसरा क्या पूछा? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, चलो देखते हैं पहली केस में। अब मैं इसमें से पहले सबसे पहले मुझे क्या पता करना पड़ेगा? फ्रिक्शन फोर्स। क्या पता करना पड़ेगा? फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है क्या होती है? म्यू एस इंटू एन। अभी पढ़ा ना हमने, क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। तो इसका वेट कहाँ जाएगा बेटा? नीचे, जिसे हम क्या बोलते हैं? एम जी। ऊपर की साइड कौन आता है? नॉर्मल। तो एन बराबर क्या हो गया? एम जी। एम कितना है? 4। जी कितना है? 10। तो कितना हो गया? 40। सही है ना? कितने न्यूटन? तो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है? 1 इंटू 40 कितना आएगा? 4। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया मैक्सिमम? 4। चलिए, ये वैल्यू बदलेंगी क्या? नहीं, ये तो मैक्सिमम वैल्यू फिक्स हो गई। कितनी हो गई? 4 न्यूटन। अब अपन एक एक कंडीशन बताते। पहली केस, पहली केस में फोर्स कितना है बेटा? 2 न्यूटन। कितना फोर्स है? और फ्रिक्शन कितना है? 4 न्यूटन। ब्लॉक जाएगा क्या आगे? जाएगा क्या? उसको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। मतलब पहले केस में एक्सेलरेशन विल बी, सही है क्या? यस और नो। समझ में आ रही है ना कंडीशन? ठीक है। दूसरी कंडीशन में फोर्स कितना है? 4 न्यूटन। कितना है? अभी भी आगे जाएगा क्या? 4 इधर 4 उधर, तो क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? एक्सेलरेशन मिलेगा क्या? हमने 4 ऐसा लगाया, फ्रिक्शन भी कितना है? 4। तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मतलब सेकंड केस में भी एक्सेलरेशन कितना हुआ? 0। सही है? यस और नो। थर्ड केस में बताइए, अब फोर्स कितना अप्लाई हो गया? अब ब्लॉक पे फोर्स देखना। इधर कितना है बेटा? 6 और इधर कितना है? 4। अब नेट फोर्स कितना हो जाएगा ब्लॉक पे? 6 इधर 4 इधर, मतलब 2 बराबर क्या लेंगे आप? मास इनटू। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा? 2/m, मतलब 2/4, मतलब 0.5। समझ में आया? अरे हाँ या ना? यस और नो? क्लियर? फोर्थ केस में क्या बन जाएगा बताइए? फोर्थ में फोर्स कितना है? 8। तो 8 इधर हो गया, अपोजिट कितना हो गया? 4। तो नेट फोर्स कितना बचा? 4। तो अब इस कंडीशन में अपने पास अप्लाइड फोर्स कितना हो गया? 8। अपोजिंग फोर्स कितना है अपना? 4। तो नेट फोर्स कितना बचा बेटा? 8 - 4 मतलब 4 बराबर मास इनटू। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 4/m, मतलब 4/4। कितना आ गया? 1। तो बेसिक तो समझ गया ना? अरे हाँ या ना? तो हमें ये देखना है कि नेट फोर्स कैसे निकलेगा? फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? चलो देखो इधर, समझ लो, कुछ नहीं। अब मैं क्या करता हूं, फोर्स की अप्लाई करने की मेथड बदल देते हैं। मैंने एफ ऐसा कर दिया, सही है? एफ कैसा कर दिया मैंने? इंक्लाइन। पहले कैसा था? एफ सीधा था, हॉरिजॉन्टल। अभी एफ कैसा हो गया? इंक्लाइन। इसका एंगल बन गया सपोज अभी थीटा। कितना बन गया बेटा? थीटा बन गया। तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा आपको पता है? कौन होता है? कॉस थीटा। इधर वाला कौन बनेगा? सही है? यस और नो? सपोज इसका वेट कितना, मास कितना है? m। तो mg कहाँ जाएगा? नीचे। ऊपर कौन जाएगा? नॉर्मल। इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ पे सपोज कोई तो भी फ्रिक्शन दिया है, मतलब f कहाँ जाएगा? अपोजिट। f कहाँ जाएगा भैया? अपोजिट जाएगा। सही है?
यस और नो। अब फर्क क्या पड़ेगा, अब अपना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स में नॉर्मल रिएक्शन बदल जाएगा। कौन बदल जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। क्या हो जाएगा अपना नॉर्मल रिएक्शन? चेंज। पहले क्या था, सीधे सीधे mg और m दो ही थे वर्टिकल फोर्सेस, बराबर है। तो n बराबर क्या हो गया था? mg। क्या हो गया था? n बराबर। लेकिन अब क्या हो जाएगा? अब तो ये भी है, ये भी, और एक ज्यादा का आ गया ना वर्टिकल फोर्स। कौन ज्यादा का आ गया? तो एक सिंपल वे से ऐसा समझो कि हम ब्लॉक को क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुल। यही मीनिंग हुआ ना, खींच रहे हैं अपन, मतलब क्या कर रहे हैं? पुल। तो अब अगर मैं जो नॉर्मल रिएक्शन, मुझे नॉर्मल तो चाहिए, क्यों? क्योंकि नॉर्मल के बिना मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकाल नहीं सकता, क्योंकि मुझे उसके लिए क्या चाहिए? n। क्या चाहिए? n। तो F max का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है। F max बराबर क्या होगा? μs इंटू, सही है या नहीं? क्या होगा? μs इंटू n। वो बदलेगा क्या? नहीं। ठीक है, तो मुझे ये निकालना, मैं एमपीडी बनाऊंगा, इसकी बन गई। अब नीचे की साइड कौन है बेटा? mg। नीचे की साइड कौन है? बराबर ऊपर की साइड कौन कौन दिख रहा? n और f sin थीटा। तो n बराबर क्या हो गया? mg माइनस f sin थीटा। सही है क्या? हो या नहीं? तो अब फ्रिक्शन फोर्स निकालते आएगा हमें, तो F max क्या हो जाएगा? μs इंटू ये पुट कर देंगे, mg माइनस f sin थीटा। सही है क्या? अरे हो या नहीं? यस और नो? समझ गए क्या? ठीक है। चलो, तो इस पे से अगर मुझे नेट फोर्स लेना है, अब क्या लेना है? नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या होगा? राइट में कौन जा रहा है? लेफ्ट में कौन जा रहा है? तो ये हो जाएगा F cos थीटा माइनस F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। सही है क्या? तो A बराबर क्या बन जाएगा अपना? F cos थीटा माइनस F की जगह पे आएगा μs इंटू mg माइनस F कैपिटल वाला आएगा यहाँ पे F sin थीटा डिवाइडेड बाय कोण। तो ठीक है क्या? यस और नो? सिर्फ सिचुएशन समझ रहे ना, हम यूज कैसे करेंगे वो समझ ले। सिर्फ बदल कौन गया? नॉर्मल रिएक्शन बदल गई। कौन बदल गई? तो नॉर्मल डायरेक्ट हर बार mg उठा के रखना है क्या? नहीं, नॉर्मल बदलते जाएगा। नॉर्मल क्या होते जाएगा? चेंज। क्लियर है? ठीक है। इसी चीज को अगर मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये फोर्स ऐसा लगा दिया, एंगल कितना? वही थीटा। तो अपन चीज को क्या कर रहे हैं? पुश। क्या कर रहे हैं? अब इसमें क्या कर रहे थे? पुल कर रहे थे। इसमें क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। तो इसके भी दो कंपाउंड बन जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, तो ये क्या बनेगा? F cos। ये क्या बन जाएगा? F sin। सही है। इसका वेट कहाँ जाएगा? नीचे। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ जाएगी? ऊपर। अब फ्रिक्शन कहाँ आएगा? इस साइड आ जाएगा फ्रिक्शन। हाँ या नहीं? ब्लॉक इधर जा रहा तो फ्रिक्शन इधर से आएगा। सही है ना? यहाँ पे ब्लॉक हम इधर खींच रहे थे, फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर ही थी। सेम ही है वहां पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन वहां फोर्स इस साइड लगा था तो हमने फ्रिक्शन इधर बताया। अब फोर्स इधर से लग रहा है तो हमने फ्रिक्शन इधर से बताया। इतना ही फर्क पड़ गया? हाँ या नहीं? अब नॉर्मल के लिए बताओ क्या होगा? चलो बताइए। अब नीचे की साइड देखो कौन कौन है? mg कहाँ जा रहा? F sin थीटा भी कहाँ जा रहा? मतलब mg प्लस F sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? n। अब देखो इसमें n देखो और इसमें n देखो, किसमें बड़ा है? इसमें कम है और इसमें, मतलब इसमें एफर्ट ज्यादा लगेंगे, इसमें एफर्ट। समझ में आया? पुश वाली केस में फ्रिक्शन बढ़ता है, पुल वाली केस में फ्रिक्शन कम होता है। तो पुल करना किसी भी चीज को क्या है? आसान। पुश करना क्या है? मुश्किल। इसलिए कोई भी लोडिंग गाड़ियां रहे, कोई भी रहे, वो हमेशा क्या करते हैं? पुल करते हैं। क्या करते हैं? पुल। देख लो ना तुम, कोई भी रहे, एनिमल वाली काट रहे या इंसान वाली रहे, जनरली क्या करते हैं? पुल करके लेके जाते हैं ना। क्या करके लेके जाते हैं? पुल। क्योंकि चीजों को पुल करना आसान है, पुश करने से क्या बढ़ता है? उसके बीच का फ्रिक्शन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? फ्रिक्शन। तो घर में भी कोई हेवी चीज मूव करनी हो तो अपने लिए आसान क्या है? पुल करना एज कंपेयर टू पुश। समझे? हाँ या नहीं? क्योंकि पुश करने से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ साथ कौन बढ़ता है? अपना फ्रिक्शन। समझ गए?
हाँ या ना? अबे समझे कि नहीं? ठीक, चलो तो इस पे से अगर मैं अभी फिर से एफ मैक्स लिखूं तो एफ मैक्स क्या होगा बेटा? म्यू एस इंटू एन, मतलब म्यू एस इंटू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। सही है क्या? हो या नहीं? अब अपना नेट फोर्स क्या हो जाएगा बताइए? फिर से वही एफ कॉस थीटा उधर, फ्रिक्शन इधर, मतलब एफ कॉस थीटा माइनस एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ कॉस थीटा माइनस एफ की वैल्यू म्यू एस इंटू एम जी प्लस एफ साइन थीटा डिवाइड बाय मास। तो ये रट्टा मारेंगे क्या तुम लोग? अब ये रट्टा मारते बैठेंगे क्या? नहीं, हमें टाइम पे बनाते आना चाहिए। रट्टा काय को मारना है? टाइम पे बड़े पैसे बनाते आना चाहिए, रटना थोड़ी ना है। हम सिर्फ समझ रहे कि फर्क किसका पड़ता है और किसका नहीं पड़ता। क्लियर हो गया? अरे क्लियर हो गया? हाँ या ना? हाँ या नहीं? समझ गए? तो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता चल गई, क्या होती है? म्यू एस इनटू एन। तो अपना मेन एम क्या रहेगा? नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना। क्या फाइंड करना? क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या बदल सकते हैं इसमें? अब अपन ब्लॉक को काय पे रख सकते हैं? इंक्लाइन पे। काय पे रख सकते हैं? सपोज ध्यान देना बराबर से, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया? इसके फोर्सेस बता सकते हो? चलो डाउनवर्ड कौन सा फोर्स आता है बेटा? एम जी साइन थीटा। इधर कौन आता है? एम जी। ये कौन रहता है? नॉर्मल। कौन रहता है? सही है ना? अरे हाँ या ना? कैसे आया? ये मन से आया क्या? नहीं, आपको पता है क्योंकि एम जी ये होता है। इस एम जी का एंगल इधर कितना होता है? थीटा। तो जिस साइड एंगल वो कॉस, जिस साइड एंगल नहीं वो साइन। पढ़ चुके हैं? अरे पढ़ा है कि नहीं? अब यहाँ फ्रिक्शन कौन सी साइड जाएगा बेटा? अगर मैंने बोला ब्लॉक नीचे जाना चाहिए तो फ्रिक्शन कहाँ जाना चाहिए? ठीक है, तो अब एक टर्म आती है बेटा जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, और इसी को नाम है क्रिटिकल एंगल। क्या नाम है? क्रिटिकल एंगल। समझो एक सरफेस था, इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ब्लॉक। आपने इस सरफेस को थोड़ा इंक्लाइन किया, ब्लॉक अभी भी वहीं पे है, और एंगल बढ़ाया, ब्लॉक अभी भी वहीं पे। अब थोड़ा एंगल बढ़े बराबर ब्लॉक ने नीचे जाना शुरू कर दिया। कहाँ जाना शुरू कर दिया? नीचे। समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं मैं? अपन क्या बढ़ाते जा रहा है? एंगल। एक टाइम पे ऐसा एंगल आएगा जहां पे ब्लॉक अपने आप कहाँ जाना शुरू कर देगा? नीचे। ऐसे एंगल को बोलते हैं। समझ गया? सिंपल है ना? बहुत डिफिकल्ट है क्या? नहीं। कोई भी इंक्लाइन प्लेन पे अगर आपने कोई ब्लॉक रखा है तो ऐसा पर्टिकुलर एंगल जिसके बाद ब्लॉक अपने आप कहाँ स्लाइड होगा? नीचे स्लाइड होगा। कहाँ स्लाइड होगा? नीचे। उस चीज को क्या बोलेंगे आप? एंगल ऑफ रिपोज। तो ये एंगल ऑफ रिपोज निकालने के लिए अब ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा ब्लॉक के नीचे जाने के लिए। सही है? इसे अपोज कौन सा फोर्स कर रहा है? फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ रिपोज निकालने के लिए कंडीशन सिंपल ये है कि एफ बराबर क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन। क्या होना चाहिए? एफ बराबर फ्रिक्शन। समझ में आया? एफ बराबर क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन। तो एफ की वैल्यू कितनी है अपनी? एम जी साइन थीटा। फ्रिक्शन क्या रहेगा आपको पता है? म्यू एस इंटू एन। अरे हाँ या ना? अब एन किसके बराबर है? एन किसको बैलेंस कर रहा? डायरेक्ट लिखो, एम जी साइन थीटा बराबर म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा इधर लाएंगे तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर म्यू एस, मतलब टेन थीटा बराबर म्यू एस। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? टेन इनवर्स म्यू एस। तो ये हो गया अपना क्या? एंगल ऑफ रिपोज। तो इससे ज्यादा एंगल रहा तो ब्लॉक नीचे ही जाना है। बराबर है ना? इससे ज्यादा एंगल रहा तो ब्लॉक कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा क्या? नहीं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस है जो हमने पढ़ी। क्या की कंडीशंस पढ़ी अपने सब? मतलब ये इस प्रकार हर बार अपन यूज करेंगे। इंक्लाइन आया तो ऐसे सोचेंगे, फोर्स इंक्लाइन रहा तो ऐसे सोचेंगे, सीधा रहा तो वैसे सोचेंगे। समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? यस और नो? क्लियर? समझ गए क्या? ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ किसका बेटा? फ्रिक्शन का। किसका हुआ? फ्रिक्शन। कोई थ्योरी पॉइंट्स है तो थ्योरी पॉइंट्स आप मॉड्यूल से भी पढ़ सकते हो। डिस्कस तो हो गई लेकिन एक बार रीड आउट करना जरूरी है। समझ में आया?
हाँ या नहीं? तो फ्रिक्शन क्या है? एक प्रकार का अपोजिंग फोर्स है जिसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी और कभी जरूरत पड़ती है, कभी जरूरत नहीं। हम रोड पे चलते हैं, उसमें भी फ्रिक्शन का रोल है। फ्रिक्शन नहीं रहा तो बस स्लिप हो जाएंगे। सही है या नहीं? तो फ्रिक्शन के कुछ पॉजिटिव्स भी और कुछ निगेटिव, मतलब कहीं पे चाहिए कहीं पे नहीं चाहिए। तो हर जगह जब भी रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन अपोज करता है। क्या करता है फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन का फोर्स फिक्स रहता है क्या? नहीं, वो वैरिंग करता है डिपेंडिंग अपॉन फोर्स अप्लाइड। कहीं पे डिपेंड करता है फोर्स अप्लाइड, मतलब जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाऊंगा फ्रिक्शन फोर्स बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है कि जैसे मैंने इस कंडीशन में आपने देखा कि जब मैंने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, कितना लगाया? तो फ्रिक्शन भी 2 ही हुआ होगा, इसलिए तो ब्लॉक मूव नहीं हुआ ना। सही है या नहीं? जब मैंने 4 लगाया, फ्रिक्शन फोर्स भी कितना हुआ होगा? 4, इसलिए ब्लॉक अपनी जगह से हिला। मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फिक्स है क्या? नहीं, इट इज वेरिंग। फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है? वेरिंग होता है, कांस्टेंट होता नहीं। क्लियर हो गया? ठीक है। तो उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है जिससे ज्यादा अगर अपना अप्लाइड फोर्स हो गया तो ब्लॉक अपनी जगह से मूव करना शुरू कर देगा। उस मैक्सिमम वैल्यू को हमने क्या नाम दिया? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या नाम दिया? लिमिटिंग फ्रिक्शन। बराबर। और फ्रिक्शन कितने तरह के हैं अपने पास? स्टैटिक। स्टैटिक कब? जब तक मोशन स्टार्ट नहीं हुई तब तक फ्रिक्शन कौन सा है? स्टैटिक। मोशन शुरू हो गई तो काइनेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काइनेटिक। ठीक है। तो हमने ये देखा मैक्सिमम या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू देखी। सही है क्या? किसकी वैल्यू देखी हमने? लिमिटिंग फ्रिक्शन की। तो एफ मैक्स कितना है अपने लिए? म्यू एस इनटू एन। म्यू एस कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एन कौन है? नॉर्मल रिएक्शन। कौन है? क्लियर। तो नॉर्मल के लिए अलग अलग वे से अपन ने निकाल के देखा। नॉर्मल फोर्स रहा तो कैसे निकालेंगे? जैसे ये कंडीशन में एन बराबर क्या हो जाता है? सीधा सीधा mg। ये देखा हमने। सही है। सेकंड केस में हमने देखा फोर्स इंक्लाइन रहा तो उसमें भी 2 केसेस देखी, एक पुल करने वाली और एक कौन सी देखी? पुल और एक। क्लियर है क्या? हाँ या नहीं? तो पुल में फ्रिक्शन कम है, पुश में फ्रिक्शन क्यों ज्यादा है? तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, उधर नॉर्मल रिएक्शन कम है। तो ये पॉइंट्स पता चाहिए हमें। थर्ड इसमें हमने देखा इंक्लाइन प्लेन पे रखा तो इंक्लाइन प्लेन की भी एक स्टैंडर्ड कंडीशन हमने पढ़ी। अगर कोई इंक्लाइन प्लेन पे अपन ब्लॉक रखते हैं तो नीचे जाना कब शुरू होगा? कितने एंगल पे नीचे जाना शुरू होगा? तो वो एंगल यानी क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज। क्या होता है? एंगल ऑफ। मतलब इससे ज्यादा एंगल हो गया तो ब्लॉक अपने आप कहाँ जाएगा? विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। अदरवाइज एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। अदरवाइज क्या लगेगा? यहाँ पे मैंने कोई बाहर का फोर्स लगाया है क्या? नहीं, सिर्फ ब्लॉक रखा था, वो अपने आप ही कहाँ जाना शुरू कर देगा? नीचे। कब? जब एंगल किससे बराबर या किससे ज्यादा होगा? एंगल ऑफ रिपोज से बराबर या फिर इससे ज्यादा। समझ में आया? हाँ या नहीं? तो ये सब बेसिक क्या हुआ? इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन। क्या हुआ? इंट्रोडक्शन ऑफ। तो जो कंडीशंस हमने पढ़ी यही प्रॉब्लम्स में यूज होंगी, कोई अलग तो आने वाला। फिर डायग्राम्स कौन सी रहेंगी सर? कंडीशन कौन सी? जो सारी कंडीशन हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ी वही रहेंगी। फर्क इतना है कि नीट वालों को पुली वाला फ्रिक्शन नहीं है। कौन सा फ्रिक्शन नहीं है? लेकिन अपन पढ़ के रख देंगे, पता रहे समझने के लिए क्या होता है क्या नहीं होता है। नसीब खराब रहा तो बोल नहीं सकते ना, कभी भी लॉटरी खुल सकती है। बराबर है ना? खराब क्वेश्चन की लॉटरी। और हर बैच को यही लगता है कि हमारा नसीब खराब था, हमारा ही पेपर खराब था। फिर पेपर होने के 6 महीने बाद लगता है अभी बहुत आसान था। पूछ लेना जिन्होंने पेपर दिए हैं। ठीक, समझ गए क्या? हाँ या नहीं? चलो लिख लो, बाकी देखते बाद में। ये तो हो गया था ना? चलो लिख लीजिए। ठीक है।